हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम रीजनिंग का लाइव टेस्ट कराते हैं और 8 बजे हमारा सेशन रहता है। आप सभी लोग लाइव आ गए हैं तो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लोग भी जुड़ सकें। और आज मैं काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कथन एवं निष्कर्ष, यानी सभी चैप्टर से आज आपकी इसी टेस्ट में आपके सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे। जितने चैप्टर लगभग में रीजनिंग में, मैंने सारे चैप्टरों का इसमें क्वेश्चन मिसलेनियस लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को इन तक देखना और पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना। कुछ लोग वीडियो देखते रहते हैं, साथ साथ लगाते नहीं हैं ना, आंसर करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आपका 12 जनवरी को पेपर है, 2 दिन बाद कुल मात्र। तो आप लोग का यहाँ पर आप अपनी स्पीड को देख सकते हैं कि हमारा स्पीड कैसा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 और आज का पहला और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चलिए आप सभी लोग उत्तर करिए क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए आप लोग करते रहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्तनपायी। अब आप सभी जानते हैं मेढक उभयचर प्राणी है और छिपकली जो है वो सरीसृप प्राणी है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये स्तनपायी नहीं, यहाँ पर सरीसृप सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को और चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए इस आकृति से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसमें से आपको बताना है इस वाली आकृति से। चलिए देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 62 सही जाता है। और ऐसे क्वेश्चन कभी इधर पासा वाला आ जाता है, ये पासा का ही क्वेश्चन है, बस इसमें गिनती नहीं लिखी गई है, कोई एक चिन्ह दे दिया गया है सबका। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर करिए। देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। आप लोग आंसर करते रहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कैसे ये क्वेश्चन लगता है। पहले आप लोग इनके विपरीत फलक ज्ञात कर लीजिए। जैसे यहाँ स्टार जो है तो एक छोड़कर इसका जो ये हैज हुआ ये विपरीत हो गया। समझ लीजिए आप, चाहे ये पासा हो चाहे कोई साइन हो, चिन्ह हो, सभी में यही फॉलो होगा। और यहाँ जो ये फर्स्ट और ये डॉलर का चिन्ह दिया, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉलर वाला चिन्ह। उसके बाद में जो ये परसेंटेज और ये ग्रेटर और स्मॉलर देन वाला चिन्ह है, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। जो बचेगा वो दोनों आपस में। अब ये, और आप लोग एक पासा का नियम जानते होंगे कि दो विपरीत फलक कभी एक दिखने वाले पृष्ठ पर आ नहीं सकते। आप लोग समझते जाइएगा, दो विपरीत फलक यानी जैसे स्टार है तो हैज नहीं होगा, फर्स्ट है तो डॉलर नहीं होगा, परसेंटेज है तो ये ग्रेटर और स्मॉलर वाला चिन्ह नहीं होगा। तो ये पासा का नियम है कि उसका विपरीत फलक कभी दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हम अगर पहले दूसरे में देखते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट दिया है इसका आप लोग विपरीत जानते हैं कौन सा है? डॉलर। तो ये तो दिया नहीं गया, ये एकदम सही। उसके बाद में जो यहाँ पर स्टार दिया है देख रहे हैं आप, लेकिन इसका विपरीत हैज दिया है, तो यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये वाला नहीं बन सकता। अब हम डी वाला चेक करते हैं। देखिए ये डॉलर है और डॉलर का विपरीत फर्स्ट है, तो ये है नहीं। लेकिन जो परसेंटेज है इसका चिन्ह क्या कौन सा है? ग्रेटर वाला, यहाँ पर ग्रेटर वाला चिन्ह दिया है, तो ये भी नहीं बन सकता। तीसरा देखते हैं सी वाला, परसेंटेज का विपरीत आप लोग जानते हैं कौन? ग्रेटर स्मॉलर वाला, तो ये तो दिया नहीं, सही है। लेकिन फर्स्ट का विपरीत डॉलर है यहाँ पर, तो ये दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इस वाले में डॉलर का विपरीत कौन सा था? फर्स्ट, नहीं दिख रहा है। ग्रेटर और स्मॉलर के चिन्ह का विपरीत कौन था? परसेंटेज, वो भी नहीं दिख रहा। और स्टार का विपरीत कौन सा है? हैज, वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा पासा। विपरीत फलक कभी नहीं दिखेंगे। और इसी तरीके से अगर पासा की तरीके से सवाल देते, गिनती लिख दे 2 3 4 5 6 7, तभी यही नियम लगेगा। अगर बूंदी वहाँ रख देते हो तो कभी कभार इस तरीके से 2 3 बूंदी एक में रख देंगे, 4 एक में रख देंगे, तब भी इसी तरीके लगेगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक चक्कर आप लोग थम्सअप कर दीजिए, यस सर हमें समझ में आ गया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फटाफट आप लोग थम्सअप कर दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। बैट, थिन, रिप्ले और लेंथ, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। बताइए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर यहाँ कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? चलिए आप लोग फटाफट बताते रहिए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी से है डिस्प्ले। पहले 3 शब्द का एक अक्षर, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और अब 7 का रखा जाएगा, इस क्रम में था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। ए, फिर स्मॉल बी, कैपिटल सी, कॉमा, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल एफ, कैपिटल जी, फिर HIJKL MNOPQR, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब बताइए यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग का सही जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 64 का सभी लोग उत्तर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, उसके बाद में दूसरे सीरीज में डी से स्टार्ट किया। पहले एक कैपिटल लिखा जाता है, फिर एक स्मॉल लिखा जाता है, फिर एक कैपिटल लिखा जाता है, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, इसी तरीके से लिखा जा रहा है। अब यम को हम बढ़ाएंगे आगे, तो आप जानते हैं यम बढ़ाएंगे, एक बढ़ा यम, यहाँ पर यम नहीं आर बढ़ाएंगे तो यस मिलेगा हमें, तो ये स्मॉल है तो इसका मतलब यस कैपिटल रहेगा। फिर क्यू बढ़ाएंगे, टी मिलेगा, स्मॉल रहेगा। इसी तरीके से ये वाला ऑप्शन 64 का ए बिल्कुल सही है। चलिए हम 65 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है वो नृत्यकियों को दर्शाता है, त्रिभुज भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है, वृत्त वस्तुकारों को दर्शाता है और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह वस्तुकारों को दर्शाता है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिया, आप लोग बताइए बिना ऑप्शन के, देखते हैं कितने लोग का सही जाता है, उसके बाद मैं ऑप्शन भी बता दूंगा आप सभी को। इसमें मैंने जानबूझकर ऑप्शन नहीं लिया, देखते हैं बिना ऑप्शन के कितने लोग बताते हैं। चलिए मैं इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए। पहला ए ऑप्शन इसमें है, ए कामा बी, बी ऑप्शन है ई कामा डी, सी ऑप्शन है डी कामा एच कामा एफ, और डी ऑप्शन है जी कामा सी। चलिए आप लोग उत्तर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। पहले तो मैंने सोचा था आप लोग बिना ऑप्शन के आंसर करेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन लिख दिया है। अब आप लोग बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, क्वेश्चन नंबर 65 में। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग उत्तर करिए फटाफट, सभी को उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 65 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, ए बी। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे, क्या कह रहा था। वर्ग जो है वो नृत्यिकाओं को दर्शाता है, ये वर्ग जो है ये नृत्यिकाओं को दर्शाता है। उसके बाद में त्रिभुज भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है, ये भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है। वृत्त वस्तुकारों को दर्शाता है, ये वर्ग जो था ये वाला था, सॉरी, ये वर्ग जो है ये नृत्य को, और वृत्त जो है ये वस्तुकारों को दर्शाता है। उसके बाद में आयत जो है माताओं को दर्शाता है। ये अब पूछ क्या रहा है, कौन सा ऐसा समूह जो वस्तुकारों को दर्शाता है परंतु भूवैज्ञानिकों को नहीं। तो आप जानते हैं भूवैज्ञानिक त्रिभुज वाले हैं और वस्तुकार कौन से हैं, वृत्त वाले हैं। जो भूवैज्ञानिक भी हैं और वस्तुकार भी हैं, तो यहाँ पे दोनों आप जानते हैं कौन है, ए और बी, ये वाला पॉइंट, ए और बी दोनों हैं, यानी ऑप्शन ए इसमें सही था, ए कामा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दोस्तों करिए। इसमें से कौन सा शब्द या अक्षर जो है युग्म है, जो है विषम है, आपको बताना है, यानी कौन सा इसमें से नहीं मिलता। फटाफट आप लोग 73, 74, 75 का देखते हैं, तीनों का राइट आंसर कौन एकदम सही और एक बार में करता है। चलिए तीनों का आपको एक बार में करना है, फटाफट आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों आप लोग करते रहिए कमेंट, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी थोड़ा सा। आप लोग फटाफट करिए
और ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बिना पेन के लगाया करें, जो इस तरीके से सवाल आया करे विषम और सम इस तरीके से। चलिए फटाफट पहले आप लोग अच्छा 73 का करिए। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, नायलॉन। अब क्यों? अन्य सभी प्राकृतिक रेशे हैं, आप जानते हैं, ये ऊन, कपास और रेशम, और नायलॉन जो है ये कृत्रिम है। चलिए 74 का आप लोग करिए कमेंट। चलिए आप लोग 74 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। ZXVJGDANKHURO कौन सा इसमें विषम है? चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 74 का आप लोग राइट आंसर करिए, कौन सा इसमें विषम है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, ये वाला विषम है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ GDA जो था ये -3 और -3 कर लिखा गया था। इसी तरीके से URO में भी ये -3 और ये -3 कर लिखा गया था। NKH में भी यही हुआ था, -3 और -3। लेकिन जो ऑप्शन पहला है ZXB ये क्या था? -2 और -2, तो यही वाला भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आप लोग कमेंट करिए, फटाफट देखते हैं। 75 बहुत आसान क्वेश्चन, किनका सही आता है करते रहिए आप लोग। 75 का ऑप्शन ए सही है, सभी लोग के उत्तर सही आ गए हैं। ए आप जानते हैं 15 10 का गुणज नहीं है, 20 60 और 40 ये सब 10 के गुणज हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 76 का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा आप लोग को बताना है। चलिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 76 का दोस्तों राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग करते रहिए दोस्तों। फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। 75 का कौन सा राइट आंसर है? 76 का। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, XYZ। आप जानते हैं यहाँ पर ई लिखा गया था, इसमें 4 बढ़ाकर आई लिखा गया, और जो ये क्रम है CDE इस तरीके लिखा गया। अब यहाँ पर आई लिख गया G, फिर GHI हो गया। अब फिर 4 बढ़ाया इसने M लिखा तो KLM, फिर 4 बढ़ाया Q आया तो OPQ, इसी तरीके से फिर 4 बढ़ाया U तो STU। अब फिर U में जब 4 बढ़ाएंगे तो XY आएगा, 4 बढ़ाएंगे तो XYZ ऑप्शन आएगा सही। चलिए XYW, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर जब 4 बढ़ाएंगे हम इस वाले में तो W आएगा, तो WXY ये क्रम में लिखा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक जाता है, फिर यह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कितने लोग का सही आता है, करते रहिए आप सभी लोग कमेंट। और अब आप लोग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लगभग में 2 दिन पेपर बचे हुए हैं, तो सभी को उत्तर करना चाहिए। चलिए करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 14 किलोमीटर। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे। एक ट्रक जो थी वो उत्तर की ओर 36 किलोमीटर जाती है, ये रहा 36 किलोमीटर गया, यहाँ पहुँच गया। फिर कहता है यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर गया। उसके बाद में फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ा, फिर 50 किलोमीटर तक गया। उसके बाद कहता है फिर यह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, फिर इसने अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर गया, यहाँ तक 9 किलोमीटर तक गया। अब पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो ये पूरा 50 है, इतना 36 है, इसका मतलब इतना 14, इतना 36 और इतनी दूरी बची है, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर? 14 किलोमीटर। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से थम्स अप कर दीजिए, यस सर समझ में आ गया। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या सकते हैं या कोई है हो। चलिए बताइए आप लोग। मैंने कहा था सभी चैप्टरों का मैंने इसमें क्वेश्चन मिक्स किया है, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कमेंट करिए और सारे चैप्टर का आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ये रहा। चलिए आप लोग करिए। कथन है कुछ चतुर बुद्धिमान हैं। दूसरा कथन है कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं है। निष्कर्ष इसका निकाला गया कुछ बुद्धिमान चतुर हैं। सेकंड कुछ होशियार चतुर हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग का जाता है 78 का। फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों, करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है। चलिए आप लोग एक बार कर दीजिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ। करते रहिए आप लोग कमेंट। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। चलिए बताता हूँ कैसे। कुछ चतुर बुद्धिमान है, कुछ यानी कि सभी नहीं, कुछ चतुर बुद्धिमान है। ये रहा, ये चतुर हो गया और ये बुद्धिमान हो गया। चलिए ये हो गया। फिर इसने कहा कोई भी बुद्धिमान होशियार नहीं, यानी होशियार एक अलग आप टॉपिक बना लीजिए। ये रहे होशियार। फिर पहला इसने कहा कुछ बुद्धिमान होशियार हैं, तो ये वाला बिल्कुल सी ये इतने जो बुद्धिमान ये वाली, ये जितना मैं लाल से कर दे रहा हूँ ये सब होशियार हैं। तो फर्स्ट वाला तो सही, लेकिन दूसरा कह रहा है कुछ होशियार चतुर हैं, तो ऐसी बात नहीं। आप चीज देख सकते हैं ये अलग है ना, चतुर से भी नहीं जुड़ रहा, इससे भी नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, यानी कि ए सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित उत्तराकृति में से कौन सा घन दी गई प्रश्नाकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल जो पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाया था उसी पर बेस क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन वो समझ में आया था। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका उत्तर आप लोग सही करेंगे। चलिए देखते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार लाया हूँ, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कहीं पासा पर बना दिया जाएगा, कहीं चित्र पर बना दिया जाएगा, कहीं सिंबल पर बना दिया जाता है। चलिए देखते हैं कितने लोग समझ गए थे जो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा रखा था। आज का टेस्ट पेपर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को इन तक देखना। चलिए 79 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। करते रहिए आप लोग सभी लोग फटाफट कमेंट। नियम मैंने आपको बता ही दिया है, अच्छे से समझा भी दिया है। चलिए देखते हैं, करते रहिए आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर 79 का। चलिए करते रहिए। चलिए कुछ लोग सही कह रहे हैं, चलिए आंसर कर रहे हैं, करते रहिए। सभी लोगों का उत्तर सही जाना चाहिए। चलिए करते रहिए आंसर आप लोग। 79 का राइट आंसर। चलिए 79 का राइट आंसर दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पूछा गया था कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, यानी कि 4 आकृति दी गई थी जिसमें 3 नहीं बनाई जा सकती थी, 1 बनाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसने बदल दिया, कौन सी नहीं जा सकती, यानी 1 इसमें नहीं बनाई जा सकती है, 3 बनाई जा सकती है। तो आपको वो वाली चित्र को बताना है, हमें आंसर करना है जो नहीं बनाई जा सकती, 3 इसमें बनाई जा सकती। चलिए आप लोग करते रहिए आंसर 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, ये वाला। चलिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आपका निकल जाएगा एक क्वेश्चन। तो 2 मिनट आप लोग स्थिर होकर अच्छे से समझ लीजिए। मैंने शुरू में समझाया था, जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन में समझ लें। चलिए देखिए, पहले मैंने आपसे बताया विपरीत फलक आप लोग लिखिए। इसका विपरीत फलक क्या होगा, 1 छोड़कर यहाँ वाला विपरीत फलक होगा, ठीक है। इसका विपरीत फलक 1 छोड़कर यहाँ वाला होगा, और इसका विपरीत फलक 1 छोड़कर यहाँ वाला होगा। अब आप लोग ये देखिए कि जो पासा दिया गया हो, ध्यान से आप लोग सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। जो पासा दिया गया है उसमें जो 3 फलक आपको दिख रहे हैं, सारे पासों में 3 फलक दिख रहे हैं। जैसे इसमें एक ये 3 फलक जो हों उनमें से तीनों फलकों में से किसी का विपरीत नहीं दिख रहा हो तो वो पासा बन सकता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जो 3 फलक दिए गए हों उनमें से किसी का विपरीत फलक नहीं दिख रहा वो पासा बन सकता है, और जिनमें किसी का विपरीत फलक दिख रहा होगा वो पासा नहीं बन सकता। चलिए अब हम चेक करते हैं।
पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गुणा का निशान। अब आप लोग चित्र में देखिए, जो गुणा का विपरीत हम लोग ने लगाया, ये पंचभुज ये वाला लगाया है, यहाँ जहाँ मैं टिक बूंदी रखा हूँ ये वाला, तो ये तो इसमें है नहीं। चलिए दूसरी आकृति चेक करते हैं। कौन सी आकृति? ये वाला चेक करते हैं। ये गोला यहाँ पर है और इसके विपरीत कौन सा है? इसका विपरीत ये है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए ये भी सही है। और ये फिर इसके बाद ये वाली आकृति लेते हैं चतुर्भुज वाली, तो इसका विपरीत कौन सा दिया है? ये 4-5 बूंदी रखा रहा है, तो ये भी नहीं, यानी कि ये पासा बन सकता है। चलिए अब सी वाला चेक करते हैं। यहाँ पे 5 बूंदी, इसका विपरीत कौन सा है? ये चतुर्भुज है, ये नहीं है। हैज का चेक करते हैं, तो ये भी नहीं। पंचभुज का गुणा नहीं, ये भी बन सकता है। चलिए ए ऑप्शन चेक करते हैं। ये गोला दिया गया है, इसका विपरीत कौन सा होगा? हैज है, तो ये हैज भी नहीं दिया गया। गुणे का विपरीत आप जानते हैं पंचभुज दिया गया, वो भी नहीं। और 5 बूंदी का विपरीत चतुर्भुज दिया गया, ये भी बन सकता है। अब बी वाला चेक करते हैं। पंचभुज का विपरीत कौन सा दिया गया? गुणे का निशान। ये देखिए यहाँ पर गुणे का निशान दिया, यही वाला चित्र नहीं बन सकता है। ऑप्शन बी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर समझ गए होंगे तो एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, गॉट इट लिख दीजिए, एस सर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कह दीजिए यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फटाफट आप लोग थम्स अप कर दीजिए। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइव चैट को ऑफ कर आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद लाइव चैट ऑन करिए और एक बार थम्स अप करिए, यस सर हमें समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित आकृति में वर्ग आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, त्रिभुज वनस्पतियों को दर्शाता है, वृत्त मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है और आयत भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है जो वनस्पतिज्ञ नहीं है? चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए। चलिए आप लोग 80 का राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग फटाफट राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर करते रहिए आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ। जो वर्ग आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, वर्ग आहार, तो इसमें ये वर्ग ये रहा, तो ये किसको दर्शाता है? विशेषज्ञों को। फिर क्या कह रहा है? त्रिभुज वनस्पतिज्ञों को दर्शाता है, तो त्रिभुज ये रहा, ये वनस्पति को दर्शाता है। उसके बाद में क्या कह रहा है? वृत्त मनोवैज्ञानिक को, तो ये रहा वृत्त, ये मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आयत भारतीयों को दर्शाता है, तो आयत इसमें ये रहा, ये भारतीयों को दर्शाता है। उसके बाद में कौन सा बचा? ये भारतीयों को दर्शाता है आयत। उसके बाद में कौन सा बचा? अक्षरों का कौन सा समूह मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है जो वनस्पतिक नहीं है? अब पहले आप लोग मनोवैज्ञानिक देखिए, तो ये त्रिभुज, और इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो वनस्पतिक नहीं है? तो वृत्त मनोवैज्ञानिक है और वनस्पति क्या है? फटाफट वनस्पति क्या है? त्रिभुज है। और मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन सा है? वृत्त है। मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन सा है? वृत्त है। तो वनस्पतिक नहीं हो तो ये डी वाला नहीं है वनस्पतिक। और ए बी सी ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये हमें मिल गया। ये मनोवैज्ञानिक को दर्शाता है ABC, परंतु वनस्पतिक नहीं है। ऑप्शन बी सही है, A, B, C। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर करिए दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए कर दीजिए एक बार फटाफट आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। चलिए 82 की ओर चलते हैं। टब साइज लैटिन फॉर्मल, उसके बाद में 87, 88 और 89। चलिए ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपको वर्क के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। फटाफट आप लोग करिए, चारों को राइट आंसर करिए। मैं एक बार में चारों का आंसर चाहता हूँ। पहले आप लोग हल कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं, एक एक का हल करते हुए फटाफट आप लोग करते रहिए। मैं एक साथ चारों का आंसर बताऊंगा और चारों को समझाऊंगा। फटाफट आप लोग 86, 87, 88 और 89 का देखते हैं, चारों का कौन सभी का सही उत्तर करता है और सबसे जल्दी करता है। चलिए जो चारों का सब सही उत्तर करेगा और सबसे पहले करेगा, मैं उसका नाम भी आज लूँगा। चलिए देखते हैं 86, 87, 88 और 89 का राइट आंसर
चारों का एक साथ, और भी सही सही जो भी करेगा मैं उसका नाम जरूर लूँगा। चलिए आप लोग करिए फटाफट, सबसे पहले जो लेगा उसी का मैं नाम लूँगा। चलिए देखते हैं, करते रहिए आप लोग कमेंट, चलिए करते रहिए, मैं 1 मिनट तक देखूंगा इंतजार। फटाफट आप लोग 86, 87, 88, 89 का राइट आंसर करिए, और जिसने भी पहले किया मैं उसका नाम लूँगा। फटाफट आप लोग करते रहिए, मैं देख रहा हूँ, करते रहिए आप लोग 86, 87, 88 और 89 का राइट आंसर। चलिए करते रहिए आप लोग कमेंट दोस्तों, आंसर आने लगे हैं। चलिए आप लोग करते रहिए, सभी लोग करिए एक बार, और चारों का करिए। काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कर दीजिए एक बार। चलिए 86, 87, 88, 89 का आप लोग फटाफट राइट आंसर करिए, करते रहिए। चलिए लगभग में 1 मिनट हो चुका, आप लोगों का टाइम अप हो चुका। अब मैं बताता हूँ, सभी लोग ने उत्तर तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कोई ना कोई ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं, 86, 87, 88, 89। 86 का डी सही है, 86 का डी सही है, 87 का बी सही है, और 88 का डी सही है, और 89 का ए सही है। कुछ लोगों ने सही भी किया था, चारों का सही आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, समझ लीजिए। पहले टब साइल लैटिन फार्मल, यानी पहले 3 शब्द का था 86 नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें पहले 3 शब्द, फिर 4 शब्द, फिर 5, फिर 6। तो अब हमें एक ऐसा शब्द लेना है जिसमें 7 शब्द हों। तो कैपिटल हो गया हमारा 87। देखिए क्या था, YXW, फिर V, उसके बाद में B से क्या किया गया, -2 कर टी लाया गया, और TSRQ लिखा गया। फिर Q से क्या किया गया, -2 किया गया, और O लिख दिया गया, ठीक है, ONML लिखा गया। फिर -2 किया गया, JH लिख दिया गया। अब इसी तरीके से आपको E में जब आप -2 करेंगे तो Z मिलेगा, यानी आपका जेड किस ऑप्शन में है। केवल आप लोग एग्जाम में 1-2 अक्षरों को पकड़कर उनमें संबंध हेरा करें। चलिए तो जेड केवल ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 87 का बी सही हो जाएगा। चलिए 88 देख लीजिए, 2, 5, 10, 17, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा 37। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 26। राइट आंसर इसका डी था। पहले 2 लिखा गया, फिर 5 लिखा गया, यानी +3 कर दिया गया, फिर 5 + 5 यानी 2 फिर बढ़ा दिया गया, सीरीज में 2 और प्लस किया गया, फिर 5 के बाद 2 कर 7, 10, 7, 17 कर दिया गया, फिर 7 के बाद 2 प्लस कर 9 कर दीजिए, और 9 जोड़ दीजिए 17 में, 17, 9, 26 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 89 समझ लीजिए, गुरकिन का जन्मदिन रविवार 21 मई को है। यदि सिरियास का जन्म 14 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष सिरियास का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। चलिए 89 का समझिए आप लोग, गुरकिन का जन्मदिन रविवार 21 मई को हुआ, यदि सिरियास का जन्म 14 नवंबर को हुआ। 21 मई को उसका हुआ और सिरियास का 14 नवंबर क्या हुआ, तो उसी वर्ष सिरियास का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। तो इसमें ऑप्शन मंगलवार सही है। आप लोग समझना है तो एक बार समझ लीजिए, 21 मई तो 10 दिन इसमें बचा, फिर उसके बाद में मई के बाद में जून, तो ये 30 का होता है, फिर जुलाई 31 का होता है, फिर अगस्त 31 का होता है, फिर सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, फिर नवंबर 14। फिर इसी सबको आप जोड़ लीजिए तो 177 मिल जाएगा आपको, सारे दिनों को जोड़ेंगे, और फिर 7 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर शेष फल आपको 2 बच जाएगा 20, और वही 2 दिन आप बढ़ा दीजिए, यानी रविवार को इनका हुआ था जन्म रविवार को, तो रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार का होगा। चलिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 90 और 91 है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। आप लोग लगाकर इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को इसी जगह पर आप लोग पॉज कर इसको हल कर फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग, और 10 बजे वीडियो में आप लोग जरूर आइए। मैथ का आज बहुत अच्छा टेस्ट पेपर होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और 90 91 का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। सेक्शन को यहीं तक रखते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, और 9 बजे हिंदी की लाइव होगी, आप लोग हिंदी में जरूर आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।